बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद बहुज़ूर सरवरी कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, जुमा मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और वो इसमें 5 रोज़ नहाता हो तो क्या कहते हो कि ये नहाना उसके जिस्म पर मैल को बाकी रखेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया कि इसके जिस्म पर बिल्कुल मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ों की मिसाल भी ऐसी ही है। अल्लाह ताला उनके ज़रिए गुनाहों को मिटाता है। फरमाने इलाही है कि उसका तर्जुमा है, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो। नमाज बुराइयों और बदकारियों से रोकती है, बनाई टालती है और अज़ाब इलाही से बचाती है। गम को सुकून में बदल देती है, कब्र के अंधेरे को रोशनी से बदल देती है। नमाज रज़ाए इलाही और क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। नमाज मोमिन की बैराज है, दीन का सुतून है। नमाज हम उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ वो तोहफ़ा है जो खालिक कायनात ने अपने महबूब को इनसे मुलाकात के वक्त हम मुसलमानों के लिए अता किया। ये शब मेराज के उन तहाइफ में से एक तोहफ़ा है। इस तोहफ़े को आक़ाए नामदार ने अपनी आँखों की ठंडक करार दिया। इतनी अजीम रात में खालिक कायनात ने अपने सबसे महबूब बंदे को ये तोहफ़ा उनकी उम्मत की फ़लाह की खातिर अता किया। तो आप सोचें कि इस तोहफ़े की क्या कदर व कीमत होगी। तो अगर हम इस तोहफ़े की कदर ना करें तो हम कितने बदबख्त और बदनसीब होंगे। वैसे हमें किसी अपनी अजीज़ शख्सियत की तरफ से कोई गिफ्ट मिले, कोई तोहफ़ा मिले तो हम कितना खुश होते हैं, सालों उसको संभाल के रखते हैं और इस तोहफ़ा देने वाले की कदर करते हैं, उसको अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। तो देखें ना, ये तोहफ़ा तो सबसे बड़ा तोहफ़ा है ना, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे खालिक कायनात ने दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत को अता किया। और किसके लिए अता किया? उनकी उम्मत की भलाई की खातिर अता किया कि वो उसके ज़रिए अपने रब को राज़ी कर सकें। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये अल्लाह ताला की बंदगी और तौहीद का आला तरीन मज़हर है। नमाजी अल्लाह की तकबीर से अपनी इबादत शुरू करता है, क़िबला की तरफ हाथ उठाकर इशारत शिर्क और गैर अल्लाह की किबरियाई की नफ़ी करता है और फिर एक ग़ुलाम की तरह अदब से हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। आँखें भी इसी तरह झुकी हुई होती हैं जैसे एक मुजरिम दरबार शाही में नज़र उठाने की हिम्मत नहीं करता है। समझ लें कि हम दिलो जान से अल्लाह ताला को फ़ातिह मानकर हर तरह से अपने आप को इसके दरबार में, इसके हुजूर सरेंडर कर देते हैं। तो सोचें कि ऐसा कौन सा बादशाह होगा जो अपने ग़ुलाम को माफ़ नहीं करेगा। और अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा बादशाह है, सबसे आली मकाम है। इसके हुजूर जब भी हम अपने आप को तन मन से धन से सरेंडर करेंगे तो वो हमें अपनी ग़ुलामी का शर्फ ज़रूर अता करेगा। और जो इस बादशाह का ग़ुलाम बन गया तो उससे बड़ा खुशनसीब और कौन होगा दुनिया में, उससे बड़ा गनी कौन होगा। तो दोस्तों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से वफ़ा करें। अल्लाह से वफ़ा का तकाज़ा ये है कि उसके दिए हुए हुक्म के मुताबिक नमाज अदा करें, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, ज़िंदगी के इस कैजुअल में नमाज़ों को फ़ौक़ियत दें। नमाज़ों को इस तरह से थाम लें कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो रही हो लेकिन आपका सुकून नमाज से मुंसलिक हो। अल्लाह के आगे आजिज़ी से झुकें, वो आपको दुनिया वालों के आगे झुकने नहीं देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। अल्लाह ताला के हबीब से बहुत सारी मोहब्बतों की तजदीद के साथ अल्लाह ताला हम आपसे, आपके महबूब से बहुत प्यार करते हैं। हमारी मोहब्बतों को कबूल करें, हमें अपनी रहमतों के साए में रखें, करम के साए में रखें और हमेशा हमसे राज़ी रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जुमा मुबारक।